Hey, what's up, all you lovely people? मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं Krillin Vlogs. As promised, I'm back with my first video, and this video is going to be about a subject जिसके बारे में बहुत सारी myths, बहुत सारी चीज़ें हर किसी ने सुन रखी होंगी, irrespective of the fact कि आप जिम जाते हो, आप फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. That word is called calorie, right? सो इस वीडियो में मैं आपको कैलोरी क्या होती है, हाउ टू काउंट इट, हाउ इट वर्क्स इन योर फेवर, व्हेन डज इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर बॉडी टाइप, ये सारे मिथ्स क्लियर करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली कैलोरी है क्या? कैलोरी की अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन बोलूं तो वो है कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री चेंज करना चाहता हूं तो वो करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज काउंटेड एज 1 कैलोरी. टू टेक्निकल, आई नो. सो लेट्स टॉक अबाउट कैलोरी इन अ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन. सो कैलोरी क्या है? कैलोरी इज नथिंग, इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is stored inside your body as a bundle, right? That is counted, the unit of measurement will be calories. बंदा एक फैट लॉस साइकिल में जा रहा हो या वेट गेन साइकिल में जा रहा हो, कैलोरीज इज द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी बॉडी टाइप टू चेंज. और सिंपल भाषा में बात करें तो अगर मैं जो बॉडी के अंदर अपने एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ वो उससे ज़्यादा मैं बर्न कर लेता हूँ बाय फिजिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली, सो इन दैट केस आई विल स्टार्ट लूजिंग वेट. कॉन्ट्ररी पॉइंट पे अगर मैं वही चीज़ करूँ कि मैं अपनी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर लेता हूँ लेकिन मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट सेल्स एंड अल्टीमेटली यू टर्न इनटू समबडी हु इज गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट. अब बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमको अपना खाना कैलोरी काउंट करके खाना चाहिए, राइट? उसका मतलब क्या है? सो एवरी फूड दैट वी कंज्यूम has a certain amount of energy stored in its chemical bonds. During our digestive process, that energy gets released and gets stored in our molecules. Very simple. एक रफ काउंट के तौर पे बताऊं तो एक एवरेज पिज्जा के अंदर लगभग 272 कैलोरीज के आसपास होती हैं, एक ब्रेड के अंदर लगभग 78 कैलोरीज होती हैं और एक एप्पल के अंदर लगभग 52 कैलोरीज होती हैं, राइट? तो अब ये सारी कैलोरीज जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्टिव प्रोसेस के ड्यूरिंग होते होते वो हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है इन आवर बॉडी मॉलिक्यूल्स, एंड एज एन वन रिक्वायर्ड वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू बॉडी हमारी एनर्जी ले लेती है. अब वो एनर्जी बेसिक बॉडी कहाँ कंज्यूम करती है? वो कंजम्पशन होता है लगभग 10% का जो कंजम्पशन है, दैट इटसेल्फ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इटसेल्फ टेक्स अराउंड 10% ऑफ द एनर्जी. लगभग 20% is your basic body activities, your breathing, your the way, I mean, you think, you blink your eyes, all these natural body processes takes around 20% of the energy. सबसे बड़ा जो स्टैक है, सबसे बड़ा जो 70% का जो स्टैक है, that is being used by your organs to run, to function, your tissues to. So this basic 70% or the biggest chunk of the energy consumption by your body is called basal metabolic rate, which simply means that आपकी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है और किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे फीड नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? अब इन सारी चीज़ों के अलावा बात करते हैं कि हम जब अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो कितनी बेयर मिनिमम आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट या कितनी कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए ऑन एन एवरेज डे. सो अकॉर्डिंग टू द बुक्स लगभग 2000 कैलोरीज फॉर अ फीमेल बॉडी ऑन एन एवरेज एंड रफली अराउंड 2500 कैलोरीज फॉर अ मेल. बट ये फैक्टर जो है, ये जो कैलकुलेशन है, this will vary on a lot of factors. So for example, somebody with a bigger body mass, say more muscle mass inside his body or her body, somebody who is very tall, somebody who is very slim, very slender, तो ये सारे फैक्टर्स बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं. बट
On an average, roughly around 2,500 calories for a male and roughly around 2,000 calories for a girl or for a female. So that is the count. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2,500 कैलोरीज और 2,000 कैलोरीज रेस्पेक्टिवली कंज्यूम करनी चाहिए? Answer is no. Answer is that it will all depend upon the physical activities that you're doing. So आपकी body, say for example somebody who is going to a gym, or maybe somebody who is a sports player, somebody who is an athlete, somebody who does a marathon, or maybe a cross country, or maybe he cycles a lot, right? So उस time पे your calorie consumption can go up to approximately 9,000 to 10,000 calories at one go. So on the contrary, अब वही देखो कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात करते हैं तो उसका नॉर्मल जो कैलोरी कंजम्पशन होगा वो एक एवरेज उसके डेली 2,000 वाले कैलोरी स्लैब से ऊपर होगा. Again, talking about a case wherein there is a old age guy, somebody who's 75, 80 plus, एंड उनका जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वो बहुत लो होगा क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो चुका होता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी स्टोर ज़्यादा टाइम तक रहेगी. सो उनको एनर्जी कंजम्पशन उनके लिए इतना ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है. सो कैलोरी इनटेक बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा उनका. Now, another misconception that a lot of people have is they read the nutritional chart that is usually mentioned at the back of any packaged product, और उनको ये लगता है कि the kind of calories or the kind of content that is written over the food. So for example, you have an energy bar and it says that it contains approximately 200 calories and 5% fat and approximately 30 grams of protein. Now the biggest misconception is कि ऐसा नहीं है, right? वो जो उन्होंने वैल्यूज लिखी हैं, जो लेबल पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो वैल्यूज हैं जो उस फूड के अंदर हैं. नॉट नेसेसरली कि वो आपके कंजम्पशन करने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जब डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद इट विल बी द सेम अमाउंट ऑफ segregated values that will be getting dispersed inside your body, right? It will all depend on a lot of factors like कि आप क्या खा रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल if you consume a food which is high in fiber, right? तो हाई फाइबरस फूड खाने के अंदर क्या होगा कि आधे से ज्यादा एनर्जी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही यूज कर लेगा उस खाने को तोड़ने में, उस खाने को डाइजेस्ट करने में. सो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट विल बी रिलीज्ड विल बी ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ व्हाट इट इज रिटन ओवर ऑन द पैकेजिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें कि हम एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, राइट? तो चिप्स के पैकेट के अंदर जो कैलोरीज लिखी हुई हैं वो कैलोरीज पहली चीज हमारे बॉडी के अंदर जाकर के उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा. नंबर वन, एंड ऑब्वियसली चिप्स विल कंटेन मोर कैलोरीज एज कंपेयर टू व्हाट यू विल हैव इन ऑन अ हाई फाइबर डाइट, लाइक से सैलरी खा रहे हो या कोई और चीज जिसमें हाई फाइबर कंटेन करता है, अगर ऐसा कुछ खा रहे हो तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने वाले हैं. So now last but definitely not the least point, which is that क्या एक तरीके का खाना, आइडेंटिकल फूड अगर मैं खाऊं और कोई और खाए और एक्सपेक्ट करे कि द रिजल्ट्स विल बी द सेम, आई एम रियली सॉरी टू टेल बट ऐसा नहीं होगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स अगेन वर्क टूवर्ड्स कि वो बॉडी के अंदर जा करके किस लेवल पे चीज़ों को रिलीज कर रहा है, राइट? अब somebody who has a very good gut health, somebody जिसका liver function बहुत अच्छा है, somebody जिसके अंदर बॉडी के अंदर enzymes properly release हो रहे हैं, the metabolic cycle will definitely be better. तो उसका जो digestive cycle है, जो digestive process है, that will happen on a sooner basis with less consumption of energy, and because of which जो उसको कंटेंट मिलेगा, जो उसको उसकी बॉडी के अंदर रिलीज मिलेगा, whether be it of calories or anything else, वो सारा कुछ एक दूसरे बंदे से डिफरेंट होगा. सो इफ वी एक्सपेक्ट दैट समबडी इज ईटिंग अ डाइट एंड उसको वो डाइट फायदा कर रही है तो मैं भी खाना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए. आई थिंक यू शुड कंसल्ट समबडी, और मे बी इफ यू आर इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी साइकिल कि आपकी बॉडी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. सो एक एग्जाम्पल देने के तौर पे, अगर आप कुछ खाते हो और आपको खाने के बहुत देर बाद तक भूख नहीं लगती है, राइट?
इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत स्लो है, योर मेटाबॉलिक रेट इज वेरी स्लो, बिकॉज ऑफ विच आपका खाना पचता बहुत देर में है, राइट? तो इन चीज़ों को या तो खुद अंडरस्टैंड करो, अदरवाइज वॉक टू अ पर्सन जिसके पास इन चीज़ों की नॉलेज हो, हु कैन गाइड यू ऑन द राइट पाथ. बट just because somebody eating a very healthy diet and you think that that person is in a great shape and you want to be like him or her, don't follow the diet that they are following. It is very simple. नॉट नेसेसरली कि वो जो खा रहे हैं उनके शरीर पे जिस तरीके से असर कर रहा है वो आपके शरीर पे भी असर करेगा. सो गाइज, कैलोरीज डेफिनेटली आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, एंड अगर हम उसको एक सही मात्रा में कंज्यूम करें और एक सही मात्रा में उसको बर्न कर सकें तो आई एम प्रिटी मच श्योर you can change your body weight, you can change your the way you look, the way you want to present yourself. Because even if you are going to gym, even if you are working out, even if you're doing things in terms of physical activity, उसके बावजूद भी 80% of your body change will depend on the kind of meals that you take, the kind of discipline that you follow. So I think बहुत हो गया है सब्जेक्ट के बारे में. And if you have any further queries regarding this subject or maybe calories or any other thing that comes to your mind, feel free to comment down below. मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बोला था that this time I'll be needing a lot of support from you guys. So please like this video, please subscribe to my channel and comment down below आपको जो questions आपके दिमाग में आते हैं. It can be the most absurd question that comes to your mind. अगर आपके दिमाग में है कोई question आपके बॉडी चेंज से रिलेटेड या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फील फ्री टू कमेंट मी डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिवर्ट टू दोज क्वेश्चंस. So guys, that was it. It was lovely talking to you guys again. So I'll be back again with a better video, maybe a better subject, but then definitely I'll be back. Okay guys, take care. Bye bye.